जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था हम लोगों ने क्या स्थल पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। इसमें से क्या पढ़ लिया था, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले पढ़ा था हड़प्पा। क्या पढ़ लिया था, हड़प्पा। सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी, हड़प्पा की हुई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। खोज कब हुई थी इसकी, 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी। यहाँ से क्या क्या मिला है, कुमार का चाक, सर में कावास, अन्नागार, माती देवी की मूर्ति, RA-37 कब्रिस्तान, और क्या मिला, लकड़ी की ओखली। और यहीं पे क्या मिला है, हाथी का कपाल और स्वास्थ्य चिन्ह। कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। हड़प्पा के बाद क्या देखा था अपन लोगों ने, मोहनजोदड़ो। क्या देखा था, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्या था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जोदड़ो। ये किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खुदाई कब हुई थी, 1922 में। किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखालदास बनर्जी। यहाँ पर क्या मिला है, लाशों का ढेर, कंकाल का ढेर मिला है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। और प्रगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला है, जुड़वा राजधानी। मोहनजोदड़ो यहाँ से क्या मिला है, पुरोहित आवास, मतलब धार्मिक चीजें मिली, पुरोहित आवास, सभागार। सभागार मिला, सूती वस्त्र मिला, पशुपति सिर मिले हैं, और चौड़ी सड़कें मिली यहीं पर। यहाँ का जो लेकिन अन्नागार है वो क्या, सबसे बड़ी इमारत है, कहाँ का, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो के जो सबसे बड़ी भवन है, इमारत क्या है, अन्नागार। अन्नागार यहीं से मिला है। चौड़ी सड़कें, बड़ा स्नानगार। नर्तकी क्या मिली थी, कहाँ से की, नर्तकी कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के बाद मैंने आपको बताया था क्या, चन्हुदड़ो। क्या बताया, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में, लड़काना जिले में पड़ता है। और ये भी किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खुदाई कब हुई थी, 1931 में हुई थी। और किसने की थी, गोपाल majumdar ने। यहाँ पर क्या मिला है, मेकअप सामग्री मिली है, शीशा मिला है, गुड़िया मिला है, अलता मिला है, नेल पॉलिश मिला है, पाउडर मिला है, क्रीम मिला है, और क्या मिला है, सुई धागा मिला है यहाँ से, चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो, बिल्ली का पीछा करता हुआ क्या मिला है, कुत्ता। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, चन्हु और अलंकृत मन का उल्लंघन ईट भी कहाँ से, चन्हुदड़ो। अब जो चन्हुदड़ो जो शहर था, ये चन्हुदड़ो स्थल, ये क्या था, इसके चारों ओर क्या नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी। क्या नहीं थी, बाउंड्री। इसको क्या बोलती है, दुर्ग रहता था। क्या रहता था, दुर्ग। बाकी के जो स्थल थे उन सब में क्या होती है, बाउंड्री होती, दुर्ग बने होते, क्या बने होते थे, दुर्ग। लेकिन ये एकमात्र शहर स्थल था, कौन सा, चन्हुदड़ो, जिसके चारों ओर क्या, ये बाउंड्री या दुर्ग नहीं था। किसमें नहीं था, चन्हुदड़ो में। चन्हुदड़ो में क्या मिला है, ऐसी सामग्री जहाँ पर निर्माण होता था, कोई चीज वहां पर बनती थी सामग्री। तो ये क्या शहर था, औद्योगिक शहर। क्या था, किस चीज का, क्या जहाँ पर निर्माण होता है, शायद जहाँ पर अपन अपनी भाषा में बोल सकते हैं फैक्ट्री। तो ये का शहर था, औद्योगिक शहर। कौन सा था, ये चन्हुदड़ो। दुर्गराह था, और क्या सा था, औद्योगिक शहर। कौन सा था, चन्हुदड़ो। यहाँ पे क्योंकि सामान मिला है। चन्हुदड़ो क्या था, तो दुर्गराह था। एक तेरह में क्या, चन्हुदड़ो। प्रेम अच्छी है। चलते चलते, चन्हुदड़ो एक ऐसा था, दुर्ग रहता, इसमें कोई दुर्ग नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी। और क्या शहर था, औद्योगिक शहर। कौन सा, औद्योगिक। इसके आगे पढ़ाना है आपको, मैप बना रहे। मेरा भारत देश महान, पंजाब भाई। मेरा भारत, लग रहा भारत की लग रहा। इसके बाद क्या पढ़ना है, रोपण। क्या पढ़ाना है, रोपण। रोपण ये कहाँ पर था, पंजाब में। कहाँ पर था, पंजाब, सतलज नदी किनारे। किस नदी किनारे था रोपण, सतलज नदी किनारे। सतलज। रोपण कहाँ पर, सतलज। इसकी खुदाई किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। रोपण कहाँ पर, पंजाब में। किस नदी किनारे, सतलज नदी। नदी और बनाई दे, बना दे। कौन सी नदी थी ये, सतलज नदी। यहाँ बना दे। कौन सी नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। कहाँ पर है, पंजाब में। कहाँ पर, पंजाब, यही जगह साइड में। रोपण कहाँ, पंजाब, किस नदी किनारे, सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा। अब यहाँ से क्या मिला है, रोपण से। रोपण से मिले हैं कि मानव के साथ उसके क्या साथ में दफना जाते हैं, उसका जानवर। मानव, मानव के साथ, उसके साथ में क्या, उसके पालतू जानवर को दफनाया जाता था, पालतू जानवर। मानव के साथ क्या दफनाया जाता है, उसके पालतू जानवर को दफनाया जाता है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, रोपण से। ऐसे ही साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में मिले थे। वैसे ही साक्ष्य कहाँ पर मिले, प्रागैतिहासिक काल से कहाँ था, जम्मू कश्मीर। क्या था जगह, बुर्ज होम। क्या था, बुर्ज होम। बुर्ज होम, ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर क्या होता था कि व्यक्ति के साथ, मतलब जो मानव होता था, उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता है। किसे दफनाया जाता था, कुत्ते को। और कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ जाओ भाई, कुत्ते, ये कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बुर्ज होम में
व्यक्ति के साथ या मानव के साथ क्या दफनाया जाता था? उसके कुत्ते को। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? बुरजोम के जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही यहाँ पे भी साक्ष्य मिले, कहाँ से? रोपण से। यहाँ मानव के साथ उसके पालतू जानवर को दफनाया जाता था। भावनाओं को समझना भाई, समझाने के लिए बना दिया। रोपण, रोपण पंजाब में है, नदी किनारे है। शर्मा ने खुदाई की थी, यहाँ पर मानव के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाया जाता था। ठीक है, यहाँ ऐसी साक्ष्य कहाँ मिले थे? प्रागैतिहासिक काल में। कहाँ मिले थे? प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में। पाषाण काल, पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? रोपण में। कहाँ पर? रोपण। इसके बाद 5वें नंबर क्या? बनवाली। बनवाली, ये बनवाली जो था या रंगोई नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? ये नदी कौन सी? रंगोई नदी। इसी पेन से बना रहे। कौन सी नदी? रंगोई नदी। बनवाली खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी बनवाली। बनवाली किस नदी किनारे? रंगोई नदी किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी। बनवाली किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में बनवाली है। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। अब ये जो बनवाली है, यहाँ पर क्या था कि यहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ बना दी। सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। व्यवस्था सड़कें, यस, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। सड़कें कैसी थी यहाँ की? टेढ़ी। सड़क रखते रहे, मैं सड़क हूँ, आप लोगों को समझ में सड़क हूँ। सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। और नालियाँ कैसी थी? ढकी हुई नहीं थी। मतलब नाली में, मतलब जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी नहीं थी। तो घरों में क्या मिले? सोख्ता मिले घरों की बात। यहाँ पे क्या था? जल निकासी की व्यवस्था भी सही नहीं थी। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, क्रॉस लगा दिए। ठीक है। और सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। बनवाली हरियाणा में था। किस नदी किनारे से? तो नदी किनारे। यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं थी। जल घरों के बाहर क्या मिले? सोख्ता। क्या मिले? सोख्ता। घरों के बाहर क्या बने सर? और सड़कें कैसी होती थी? टेढ़ी मेढ़ी। नालियां बिना ढकी हुई। ये बनवाली हो गया। बनवाली के बाद यहाँ पे आते हैं राजस्थान में। क्या था? ये पंजाब, ये हरियाणा, ये राजस्थान। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा जो है किस नदी किनारे? घग्गर नदी। किस नदी किनारे? घग्गर नदी। कहाँ पर? राजस्थान में। किस नदी किनारे पर? इसकी खोज किसने की थी? बी के थापड़। बी के थापड़। किसने की थी? बीबी लाल ने। किसने? बीबी लाल। इसकी खुदाई किसने की थी? कालीबंगा की बी के थापड़ और बीबी लाल ने। किस नदी किनारे? घग्गर नदी। किस राज्य में? राजस्थान में। अब यहाँ से क्या मिला है? कालीबंगा से यहाँ से मिली क्या? काली चूड़ियां। क्या मिली? काली चूड़ियां। क्या मिली? काली चूड़ियां। और क्या मिला है? यहाँ जोता हुआ खेत मिला। क्या मिला? जोता हुआ खेत। जोता हुआ खेत। और क्या मिला है? यज्ञ की सामग्री मिली। क्या मिली? यज्ञ सामग्री से बोल सकते क्या? हवन कुंड। ये क्या बोलते? यज्ञ की वेदियां। क्या मिली? यज्ञ की वेदियां। काली चूड़ियां, जोता हुआ खेत, और क्या मिला? हवन कुंड। जोता हुआ खेत है तो वहां हल भी मिला था। क्या मिला था? हल। हल भी जोते हुए खेत तो हल ही से जोते होंगे। काली चूड़ियां, जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड, यज्ञ की वेदियां कहाँ पर मिली है? कालीबंगा में। और क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर अलंकृत ईंट मिली। कैसी मिली? अलंकृत ईंट। अलंकृत, ये बनी हुई इस डिजाइन से बनी हुई थी। जबकि ये काम हम लोगों ने कहाँ पढ़ी? टनहुद्रो। वहां उसको बाद में डिजाइन किया गया, लेकिन यहाँ पे अलंकृत ईंट मिली। कैसे मिली? अलंकृत ईंट। ठीक है, तो ये कालीबंगा हो गया। कहाँ पर? राजस्थान में। हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है कालीबंगा। क्या मिला? काली चूड़ियां, जुता हुआ खेत, हल, हवन कुंड या वेदियां, और क्या मिला? अलंकृत ईंट। कालीबंगा हो गया। कालीबंगा के बाद गुजरात। और गुजरात एक कच्छ जिले में मिले हैं दो। एक क्या मिला? धौलावीरा। क्या मिला? धौलावीरा। 7 नंबर में धौलावीरा। 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 इसकी भी खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। इसका एरिया कहाँ पर जाता है? पाकिस्तान में। ठीक है, स्थल लिखते हैं यहाँ पे। स्थल क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो वो कौन सा है? धौलावीरा। यदि भारत में पूछेगा तो वो कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा। ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ये कहाँ? भारत में। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। जबकि राखीगढ़ी, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेंगे तो वो कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात में। धौलावीरा सबसे बड़ा है। इसके बाद आएगा क्या? 8वें नंबर। 8वें नंबर है।
इसके बाद क्या है धौलावीरा के बाद सुरकोटदा, क्या है सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। ये भी कहाँ पर गुजरात में कच्छ जिले में, किस जिले में, कच्छ जिले में, गुजरात के, गुजरात ही लिख दे, गुजरात। ये भी गुजरात के कहाँ पर है, कच्छ जिले में, सुरकोटदा। अब यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है कलश समाधान। क्या मिला है, कलश समाधान। और कलश के अंदर व्यक्ति क्या करते दफनाते, तो कलश समाधान। क्या मिला है यहाँ से, कलश समाधान, कलश समाधान। और क्या मिले यहाँ से, घोड़े के कंकाल। क्या मिले, घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल। घोड़े क्या मिली, हड्डियां कहाँ से, सुरकोटदा से। कलश समाधान और घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से। अब ऐसे कलश बनता होगा जब तो उसमें आदमी बनेगा, इतना बड़ा कलश हो गया ये, बन जा भाई कलश। ऐसे में ऐसे रख के ऐसे दफना देते हैं। कलश समाधान कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से। और क्या मिला है, घोड़े का कंकाल, सुरकोटदा। अब सुरकोटदा के बाद एक और बड़ा स्थल बचा है, लोथल। लोथल ये भी कहाँ था, गुजरात में, अहमदाबाद जिले पड़ता, कहाँ पर, अहमदाबाद जिले में। लोथल कहाँ, ये गुजरात में। लोथल किस नदी किनारे था, भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे। कहाँ पर, गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिले। क्या मिले, सती प्रथा के साक्ष्य। युगल समाधान, क्या मिला है, युगल समाधान, युगल समाधान। अब ऐसे युगल समाधान है, ये कोई व्यक्ति मर गया, उसके साथ क्या था, उसकी पत्नी को भी क्या कर दिया जाता, जला दिया जाता था। लग रही है, हाँ लगेगी लड़की से। युगल समाधान कहाँ से मिले हैं, लोथल से। जब किसी व्यक्ति की पत्नी, व्यक्ति मर जाता था, उसके साथ उसकी पत्नी को भी क्या कर दिया, जला दिया जाता था। तो युगल समाधान कहाँ से मिले हैं, लोथल से। और लोथल से और क्या मिला है, लोथल से युगल समाधान। और क्या मिली यहाँ से, फारस की मुहर। क्या मिली, फारस की मुहर, मुहर। और क्या मिला है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब होता है क्या, बंदरगाह। गोदीवाड़ा जहाँ पर जहाज रखती पानी वाली, उसको बोला जाता है गोदीवाड़ा। बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा था, लोथल बंदरगाह था। यहाँ गोदीवाड़ा के साथ यहाँ फारस की मुहर मिली। और क्या था यहाँ पर, यहाँ पर क्या मिला है, किलो मिला है, किलो, बांट तक, बांट तराजू से बोलते हैं किलो। बांट कितने किलोग्राम का था, ये 16 किलोग्राम। कितने किलोग्राम का था, 16 किलोग्राम का। लोथल युगल समाधान मिला है यहाँ से, फारस की मुहर मिली है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, बांट कितने का मिला है, 16। और यहाँ पर जो लोथल शहर में जो घर बने होते थे, बाकी के जितने भी घर थे, इनके दरवाजे कहाँ खुलते, या तो बगल में खुलते थे या पीछे साइड खुलते। जबकि यहाँ के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ पर खुलते थे, मुख्य। जैसे मान चलिए कोई सड़क है, सड़क बना दो पहले काले कलर से, ये क्या है, सड़क। अब ये कोई मकान है, आ रहे हैं क्लियर। ये मकान है, तो इसके जो दरवाजे हैं किस तरफ की ओर को, ये मार्ग, मुख्य मार्ग। लोथल में जो घर बने होते थे, उनके जो दरवाजे हैं वो किस ओर खोलते थे, मुख्य मार्ग की ओर। किस बाकी के वो जो घर बने होते, जैसे मतलब ये सड़क बना दे, यहाँ पर एक और बना दे, पूरा घर हो गया, ठीक है, ये मकान हो गया। अब इसमें जो दरवाजे होते थे, या तो वो कहाँ होते थे, साइड में, बगल में, पीछे साइड या इस साइड। लेकिन जो लोथल था उसमें कहाँ होते थे, मुख्य मार्ग की ओर। कहाँ होते थे, मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक साइड एक और था लोथल के नीचे, क्या था, रंगपुर। क्या था, रंगपुर। रंगपुर को कहाँ लिखते हैं, लिखते हैं, देखिएगा इधर लिख दे रहे, रंगपुर यहीं था, इसके नीचे साइड। क्या था, रंगपुर। रंगपुर से क्या मिले हैं, चावल के साथ धान की भूसी। क्या मिली, धान की भूसी। धान की भूसी कहाँ से मिली, रंगपुर। ये भी कहाँ पर है, गुजरात। कहाँ पर, गुजरात। ये भी ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल हो गए। किसी को कोई दिक्कत, एक बार अपन रिवीजन कर ले रहे हैं। क्या देखा आज अपन, रोपण। रोपण कहाँ पर है, पंजाब में, किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे है। रोपण, इसकी खुदाई किसने की थी, जगदत्त शर्मा ने। यहाँ से क्या मिला है, मानव के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाया जाता था। ऐसे ही साक्ष्य कहाँ मिले थे, पाषाण काल में। कहाँ पर, बुर्जमान जम्मू कश्मीर में, कि मानव के साथ उसके पालतू जानवर को दफनाया जाता था। उसके बाद क्या देखा, बनवाली। बनवाली किस नदी किनारे, रंगोई नदी किनारे। इसकी खुदाई किसने की थी, देवेंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ पर क्या मिला, बनवाली, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, नालियां बिना ढकी हुई थी, ऐसी थी, मतलब उल्टी सीधी। बाकी सब जगह व्यवस्थित थी। उसके बाद क्या देखा, कालीबंग। कालीबंग कहाँ था, हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान में। यहाँ पर क्या मिला है, काली चूड़ियां मिली हैं, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, और क्या मिला है, हवन कुंड या हवन सामग्री। कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, बीके थापड़ और बीबीलाल ने इसकी खुदाई की थी। इसके बाद कौन सा पड़ा अपन, धौलावीरा। धौलावीरा, हाँ धौलावीरा, ये कहाँ पर है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था, धौलावीरा।
उसके बाद क्या देखा, फिर सुरकोटदा भी गुजरात में। यहाँ पर क्या मिले हैं, कलश समाधान। क्या मिला है, कलश समाधान और घोड़े की अस्थियां। कहाँ से मिली, सुरकोटदा से। ये कलश समाधान और घोड़े की अस्थियां। 9 नंबर क्या देखा, लोथल। लोथल किस नदी किनारे था, भोगवा नदी किनारे। कहाँ पर है, गुजरात में। क्या मिला है यहाँ से, ये कलश समाधान, फारस की मोहर, बूदीवाड़ा बंदरगाह और मार्ट कितने मिला सो। यहाँ के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, तो मुख्य सड़क, मुख्य मार्ग की ओर। जी कोई दिक्कत, ठीक है। बस के आगे पढ़ेंगे हिंदू घाटी सभ्यता की विशेषता।